डिग्री तो मिल गई है, नौकरी नहीं मिलती है, नौकरी तो मिल गई है, लेकिन अभी शादी कब होगी? मेरे पास न जाने कितनी जन्म पत्रियां रखी है, तुम मेरे को बताना। कोई 35 वाला लड़का हो तो मेरे को बताना, आज ही उसको यहीं शादी करा दे। किसकी 32 की, किसकी 27 की, किसकी 28 की बोलता है। पहले तो चिंता नहीं थी, लेकिन जब 25, 26, 27 की हो गई है तो अभी चिंता तो अंदर घर करके गई है। खोपड़ी तो चलती है, रात की नींद खराब हो गई है। तो सुख किधर गया? सुख कहाँ गया तेरा? तुम समझते हैं क्या सुख अकेला आता है? सुख अपने दुख के साथ आता है। ये सारी दुनिया जितनी भी तुमको दिखाई देती है, सारी दुनिया, इसमें कभी सुख है कभी दुख है। सुख दुख, मान अपमान। जब इज्जत मिले, मान मिले ना, समझ जाना अपमान के लिए तैयार रहना। लाभ अलाभ, फायदा होता है तो नुकसान भी होगा। जब नुकसान होता है तो खोपड़ी चट हो जाती है, ब्लड प्रेशर हो जाता है, पैरालाइज अटैक हो जाती है, नींद चट हो जाती है, बीमारियां हो जाती है। सब बोलता है मुनाफा है, मुनाफा है। पर हैरानी की बात तब होती है, हम जाके ऑब्जर्व करते हैं, बॉडी रखी है बिल्कुल, सारा जन्म, पूरा जन्म दौड़ भाग किया, पैसा कमाया, दौड़ा भागा, कभी एक दिन परमात्मा के लिए नहीं निकाला। अरे एक कौड़ी भी अपने साथ नहीं लेके जाता है, धराधर सब इधर ही पड़ा है। चाबी निकालेगा उसकी, जो छुपा हुआ पैसा होगा, कई छुपा के कपड़ों के अंदर रख देते हैं, कोई सोना कोई पैसा सब। अरे पहले बोलती थी खर्चे के लिए नहीं है, ये तो पैसा 10,000 इधर से निकला है, 2,000 इधर से निकल रहा है, 5,000 साड़ी के नीचे निकल रहा है। ये बोलती थी खाने के लिए नहीं है, बेटे को बोलती थी, बहू को, भाई मेरे को पास खाने के लिए खर्चा दो, खर्चा दियो। सब पैसा कहाँ से आ गया? गोथरी निकालो उसकी तो उसमें डॉलर पड़े हैं, गहनी पड़ी है, सोना पड़ा है, ये कहाँ से आ गया? सब पैसा धराधर यहीं आ गया, वक्त चला गया। कभी समय का कभी किसने कदर नहीं किया। वक्त वहीं पे वहां दो, कर्म वहीं पे उठान। वक्त बहता जाता है, कर्म बनता जाता है, कर्म बनता जाता है। अभी एक समय कहाँ से वापस आएगा? वक्त बह गया। बाजार खुली थी, सौदा याद नहीं आया, हो गई हड़ताल, बाजार बंद है, तभी सौदा याद आया है। अरे अभी सौदा, बुढ़ापे में सब बोलता है मेरे पास आना, मृत्यु के बाद सब बोलता है इधर जरूर आना। मृत्यु पर तो जरूर आने का है भाई, क्या भी करने का, अमर आत्मा जरूर सुनाना। अभी बैठा है सुनने का क्या? अभी जब कान थे सुन सकते थे तभी तो सुना ही नहीं। जब ताकत थी, हिम्मत थी, जवानी थी, विषय विकार को वश कर सकते थे, उस वक्त आया ही नहीं। उस वक्त जबान की टेस्ट, रसना, रस लेने का, रस, मिर्ची, मसाला, खाना पीना, याश, शराब, कबाब, सब मजा लेने का है, मजा लेने का है। रसना, रसना के बाद फिर वासना, एक रसना एक वासना, खत्म। जीवन बेकार चला गया, जिस काम के लिए आए अधूरा रह गया। पछाड़ी को कोई ना कोई वासना। अभी थोड़ा कम से कम 10-15, ज्यादा नहीं, 15 मिनट निकाल के अपने साथ बैठना, आधा घंटा। देखो ये मन कहाँ कहाँ दौड़ता है, कहाँ कहाँ भागता है, कहाँ कहाँ फंसा हुआ है। थोड़ा अपने ऊपर तो कृपा करना, थोड़ा तो समय निकालना। थोड़ा जल्दी सुबह को उठ के थोड़ा बैठ के, शांत में बैठ के देखो ये मन आकर कहाँ घूमता है। सब मैं और मेरे में, एक शरीर में, मेरा शरीर कैसे तंदुरुस्त रहे, लेकिन ये कितना भी तंदुरुस्त रहेगा एक दिन जाने वाला है, किसी न किसी बहाने से जरूर जाने वाला है, जाएगा। इस शरीर जितनी बेवफा चीज दुनिया में कोई और नहीं होती है। इस शरीर जितनी बेबका चीज दुनिया में कोई नहीं होती है। गीता भगवान हमेशा कहते थे, एक कांच का गिलास, वो भी जब गिरता है तभी टूटता है, मनुष्य बिगड़ गिर ही टूट गया है। हैरानी की बात है। देख रहे हैं, देख रहे हैं, चला अनुभव करें, चला अंदर वाली आंखें देखें, अंदर वाला मन। इस आंखों में बस देखा, भूल गया। 12 दिन के बाद देखना क्या करते हैं, सब भूल जाएंगे, सब अपने काम में लग जाएंगे। बोलेगा अभी भाई ये दुख दुख कौन याद करेगा, हमको मरने का क्या।
दुखों को याद करके मरने का क्या, जाके घूमें फिरें, ये करें, थोड़ी सिनेमा देख के आए, कोई हंसी मश्करी होवे, कोई क्या होवे, कोई जोक्स होवे, कोई क्या होवे, कोई संगीत होवे, कोई क्या होवे, कोई घूमना फिरना, कोई किट्टी पार्टी, कोई रमी रांद होए, कोई हाथ लगा के आए, ये करके आए। समय पास हो गया, पास हो गया। सब जाते हैं, कहाँ जाते हैं? वी आर गोइंग टू किल द टाइम, वी आर गोइंग टू किल द टाइम। हाउ कैन यू किल द टाइम? टाइम इज किलिंग यू, टाइम इज किलिंग यू, यू कैन नॉट किल द टाइम। लेकिन टाइम को किल कर रहे हैं, ऐसे ही बेकार बैठे हैं, गप्पा शप्पा, निंदा किल्ला चुगली चोरी, कभी समय नहीं निकाला है अपने उन्नति के लिए, अपना पुरुषार्थ चालू नहीं है, अपने साथ कभी कोई नहीं बैठता है, सब बाहर। मन जो है ना, ऐसा उसको आदत है, रोलू हो गया है, बाहर जाने की आदत हो गई है। अभी वापस अंदर आ जा, अंतर्मुखी हो जा। अंतर्मुखी सदाई सुखी, बाहरमुखी सदाई दुखी। ये मन जब तक बाहर भागता रहता है तभी दुखी दुखी है। दुख का कारण है बाहरमुखी। दुख का कारण मन जगत अभी तक सत्य लगता है, सुना बहुत है, कहते भी हैं। राम गयो रावण गयो जिसके बहु परिवार, कहे नानक कुछ थिर नहीं, सपने ज्यों संसार। लगता है सपना, सपना सच्चा होता है, याद रखना, सपना झूठा नहीं होता है। जब तुम नींद में सोए पड़े हैं, सपना सच्चा है। नींद में शादी नहीं करते हैं, नींद में डर नहीं लगता है, नींद में भिखारी नहीं बनते हैं, नींद में राजा नहीं बनते हैं, नींद में भोग नहीं भोगते हैं, नींद में बच्चा नहीं पैदा करते हैं, सच्चा होता है। जागने के बाद झूठा हो जाता है। जागने के बाद जब सोए पड़े हैं, कभी डरावना सपना आता है, इतने डरते हैं, अरे मेरे को कोई मर्डर कर रहा है, गला घोट रहा है, ये कर रहा है, गोली लगा रहा है, डर डर के फिर उठ जाते हैं। अरे मैं तो अपने बिस्तरे पर सोया हूं। जागा तब सपना झूठा हुआ। इसीलिए सच्चा गुरु रोज तुमको रोज इधर जगाएगा, अपने स्वरूप में जाग रे मुसाफिर तुम ख्वाब की ये दुनिया से। होश क्यों गंवाया है? ये अपना होश क्यों गंवा दिया है? पल दो पल के खुशियों में ऐसी हालत है, भोगा खाली, भोगा खाली, रस लिया फिर खाली, रस लिया फिर खाली, फिर भोगा खाली खाली खाली। शरीर बुढ़ा हो गया, इंद्रियां क्षीण हो गई, मन जवान हो गया। मन जवान हो जाता है। अभी मन बोलता है खाओ पियो मजा लियो, डॉक्टर बोलता है नो, यू कैन नॉट डाइजेस्ट, मरेगा। मरने से डरता है। कल परसों किसी ने मेरे को टेलीफोन किया, सारी दुनिया समझा के, घर वाले बड़े सब समझा के उसको थक गए, भाई शराब नहीं पियो, अभी लिवर में सूजन आ गई है, आप ही छोड़ दिया है। डॉक्टर बताए मरेगा, बताए मैं मरना नहीं चाहता हूं। अगर पहले ही छोड़ देते थे तो ये बीमारी आती नहीं थी। डर लगता है मौत का, अभी भी मौत का डर नहीं हो तो बोलेगा मैं मरने तक पीऊंगा, क्या होगा देखा जाएगा। ऐसे भी हैं, ऐसे भी हैं। उनका दोष नहीं है, किसी का भी दोष नहीं, क्योंकि आदत इतनी पक्की हो जाती है, इतनी पक्की हो जाती है। अभी उसको मन को वश करना कितना मुश्किल है। लेकिन बचपन से जो इधर आ जाते हैं तो उसको आर्ट आ जाती है मन को वश करने की। अभी एक कार जो तुम चलाती हैं, शरीर भी एक कार है। अभी तुम्हारा एक पांव हमेशा ब्रेक के ऊपर होगा, और जब स्पीड ब्रेकर आता है तो एकदम कार को स्लो कर देते हैं। अगर ख्याल आएगा एकदम विचार देके ख्याल को शांत करते हैं। अभी तो मन को वश रखेगा, मन क्या सोचता है। तभी बुद्ध भगवान ने कठिन में कठिन तपस्या करके बरसों के बरस जाके खोजना की। बोला अगर तुम्हारा ख्याल तुमको दुखी न करे, अगर तुम्हारा ख्याल तुमको दुखी न करे तो परमात्मा को भी ताकत नहीं है जो तुमको कोई दुखी कर सके। कौन दुखी करता है? तुम्हारा ही मन, तुम्हारा ही ख्याल। मेरे बच्चे का क्या होगा? क्यों? बच्चे को परमात्मा ने ऊपर से मुफ्त में फेंक दिया था क्या? वो अपनी प्रारब्ध से नहीं आया है क्या? हर एक मनुष्य अपनी प्रारब्ध से आया है। हमारा एक साधु वासनी
पूना में रहता है, बड़ा वाला जो उसका शरीर शांत हो गया। उसने बोला था जब तुम गुरु के पास जाओ ना तो उसके पास जाके मौत करीब कर लो, बाय डेथ फ्रॉम योर गुरु। मेमन साहब ने बोला डाई बिफोर यू डाई, और दादा भगवान ने बोला मैं तुमको प्रैक्टिकल में करके दिखाता हूं। और उसने प्रैक्टिकल में करके दिखाया। अभी मैं मर के खेल देख रहा हूं, तब ये सत्संग, इतना जो सत्संग तुम देख रहे हैं ना, वो उसकी निशानी, ये मरने की निशानी। अगर जिंदा होता तो सत्संग नहीं होता था। मैं एक गुरु हूं, बाकी शिष्य। इसलिए जहां जहां भी गुरु का शरीर शांत होता है ना, पीछे कैसेट चलेगा, मेला मला खड़ा होगा। 12 महीने के बाद जो है भाई 12 मासी है भाई, ठीक है, कुछ ना कुछ करने का है, बाकी ज्ञान खत्म हो जाएगा। लेकिन गुरु ने बताया मैं मर के और देखता हूं मेरे पीछे क्या होगा, बस ऐसा ही सत्संग होगा। सबको जीते जी ज्योत से ज्योत जलाई। 1000 दिए बुझे हुए, 1000 दिए बुझे हुए, लेकिन एक दिया जो है जलता हुआ दिया है ना, तो ज्योत से ज्योत जलेगी। गुरु के सामने अगर एक भी मुक्त हो गया तो मेरा पार हो गया, काम खत्म हो गया गुरु का। भाई ज्योत से ज्योत जलती रहेगी, अगर बुझे हुए दो इस दिए से क्या होगा। इसीलिए ज्योत से ज्योत जलाओ। ज्ञान सुनते तो हैं, यहां से अंदर गुरु के ज्ञान की ज्योति अंदर जला के रखना। और फिर वायु की बोलते हैं ना, वायु लगेगी, हवा लगेगी तो ये दीप बुझ जाएगा। तो जिसको दीप जला के रखने का है तो सत्संगत में रहने का है। सत्संग करो जरूर। गुरु के संग में रहते हैं, साथ संगत में रहते हैं, दीप जलता ही रहता है अंदर। और गुरु का वचन जो हृदय बसावे, गुरु के वचन जो हृदय बसावे, सो पंडित फिर जू ना आवे। वापस कभी तुम जन्म मरण के चक्कर में नहीं आएगा, ये गारंटी है। न तेरे पास बुढ़ापा आएगा, न बीमारी आएगी, न मृत्यु आएगा, न दुख आएगा। सर्व दुखन की निवृत्ति हो जाएगी, ब्रह्म आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। सदा ही आनंद में, सदा ही प्रसन्नचित। ऐसा भी होता है, एक वचन अंदर जाए। दादा भगवान ने सुनाया, नथिंग न्यू अंडर द सन। कोई बात सुनो, नथिंग न्यू, ऐसा भी होता है। और जो हालत आती है वो खड़े होने के लिए नहीं, जानने के लिए। दिस विल ऑल्सो पास अवे, दिस विल ऑल्सो पास अवे। इसके पहले भी कई हालतें आई, चली गई, गुजर गई। हम इस दुनिया में बिल्कुल अकेले, सिंगल आए हैं। जाना अकेला है। अंदर देखना कनेक्शन कितना बांध के रखा है। मन का कनेक्शन किसके साथ है। दुख कहां से आता है। मेरा बेटा, मेरा मर्द, मेरा बाप, मेरा भाई, ये ममता रुला के बैठी है, मैं और मेरा। तभी बोला जो भी अंदर में पुराने तेरे ख्याल होवे वो आके गुरु को दे देना। मन बेचे सतगुरु के पास, तिस सेवक के कार्जरास। अगर कार्जरास करने का है, मुक्त होने का है, तो मन को बिगड़ी बनाने का है। मन बेचे सतगुरु के पास, तिस सेवक के कार्जरास। तुम्हारा कार्जरास हो जाएगा, बेड़ा पार हो जाएगा जब ये मन अपना बिक्री बना देगा। और फिर तुम्हारा नया जन्म भी होगा। Unless you reborn again, समझने की बात है। देखना तुम्हारा भी जन्म हुआ है नया, या उधर पुराने जन्म में बैठे हैं। Unless you reborn again, you will not see the kingdom of God. You cannot enter in the kingdom of God. तुम भगवान के राज के अंदर नहीं आ सकेगा, एंटर नहीं हो सकेगा। भगवान के घर के अंदर नहीं आ सकेगा जब तक तुम्हारा नया जन्म नहीं होगा। कौन सा नया जन्म होता है? फ्रॉम द लिप्स ऑफ गुरु। अभी तुम गुरु के बच्चे हैं। नाउ यू आर सन ऑफ गॉड। अभी तुम गुरु के बच्चे हैं, अभी गुरु के मुख से तुम्हारा जन्म हुआ है। अभी क्या होना है, क्या करने का है? बी प्योर, बी होली, बी हम्बल। निम्रता भाव है।
एज योर फादर इज इन हेवन। ब्रह्मज्ञानी ऊंचते ऊंचा, ब्रह्मज्ञानी आप परमेश्वर, पर मन अपने सबते नीचा। तुमको शायद पता नहीं होगा पूरी तरह से, दादा भगवान हम जब मैथेरान में जाते थे तो सुबह सुबह को जल्दी उठ के सारे घर की सफाई झाड़ू लगा के और इतना क्लीन रखते थे और सब हैरान होते थे, तो ये सफाई कहाँ से हो गई। और जब सब्जी लेने के लिए मार्केट में जाते थे, हम जवान थे, बोला दादाजी मेरे को दे दो। बोला नहीं, मेरी ये प्रैक्टिस है, तुम्हारी प्रैक्टिस नहीं है। दोनों ही टोकरी हाथ में लेके, उधर तो चढ़ाइयाँ होती है बहुत ऊपर जाने के लिए, रास्ते में जहाँ जाओ बंगले में तो चढ़ाई होती है, ऐसा लेके तो उसने प्रैक्टिकल में करके दिखाया। तो ऐसा नहीं तो मैं गुरु हूँ तो ठका, खबरदार, मेरे शिष्य है, मेरी सेवा नहीं किया, मेरी पूजा नहीं किया। शरीर ये भगत है, शरीर से सेवा होगी, मन में निम्रता भाव होगा। और जिस दिन जिसके अंदर में मन में निम्रता भाव आ गया, समझो वो अमर हो गया। निम्रता का दूसरा नाम है अमरता। अगर अंदर में अहंकार रह गया, मैं कुछ हूं, मैं हूं, तो परम शांति नहीं मिलेगी, काम पूरा नहीं होगा। परमात्मा को अहंकारी आदमी अच्छा नहीं लगता है। परमात्मा का खाना अहंकार होता है, वो कुछ खाते नहीं है। तुम जो प्रसाद चढ़ाते हैं ना, परमात्मा कभी खाता नहीं है, लेकिन एक चीज जरूर खाता है, वो सबका अहंकार जरूर खाता है। चल अंदर में ये मन झुका रहे, चल अंदर में निम्रता भाव रहे, चल हम जाके, चल हर एक वचन हृदय में बसाएं, चल हर एक वचन अमल में लाएं, अमल में लाएं, प्रैक्टिस करें। अभी तेरे पास कभी मृत्यु नहीं आएगा, कभी जीवन में एक पल के लिए दुख नहीं आएगा। सर्व दुखन की निवृत्ति हो जाएगी, ब्रह्म आनंद की। अभी तुम रात दिन अमृत रस पिएगा अंदर, सदाई प्रसन्नचित, सदाई आनंद में, सदाई अंदर से आवाज आएगा, मैं जिस काम के लिए आया वो पूरा हो गया है, मिल गया जो था कि मिलना, काम क्या बाकी रहा, काम कुछ बचा नहीं। अगर काम अधूरा है तो आज पूरा करना, सबक पक्का रखना। परीक्षा सबके सामने आती है, आती रहेगी। ये गृहस्थी ऐसा है, हम तो घर घर की कहानी सुनते हैं, हैरानी लगती है। सबको कोई न कोई समस्या है ही है। हम बोलता अच्छा है, ये बड़ी परीक्षा है और हर एक को इस परीक्षा से पास होने का है, तभी तो पता लगेगा। सोना आग में डालेगा तभी प्योर होके निकलेगा। जो भी मिक्स होगा ना उसमें सब आग जलाएगी, बाकी जो है प्योर सोना रह जाएगा। ये ग्रस्त में भी सब हमारा जो है अंदर में विकार खत्म हो जाता है, अहंकार खत्म हो जाता है, प्योर आत्मा रह जाती है, प्योर परमात्मा रह जाता है। तो कभी परीक्षा से डरना नहीं, लेकिन सबक पक्का रखना, वचनों को हृदय में बसा के रखना। तुम्हारा आज ही कल्याण हो जाएगा, बेड़ा पार हो जाएगा, आज ही मुक्त हो जाएगा।